अच्छा हुआ भगत सिंह तुम्हारा चेहरा नहीं है नोटों पर, वरना कुचला जाता तू भी शीला और मुन्नी के कोठों पर। तांडव मचाते हैं जैसा इनका बाप मर गया है फिलिस्तीन में, जैसे इनकी माँ मर चुकी है वहाँ पर। ये जरूर औरंगजेब के नाजायज पिते हैं। सिर्फ हर्षू ठाकुर ही क्यों लड़े हिंदुत्व के लिए, सिर्फ टाइगर राजा सिंह ही क्यों लड़े, सिर्फ काजल हिंदुस्तानी ही क्यों लड़े? पश्चिम बंगाल में वहां पर जो है वो बाबरी मस्जिद बन रही है, तो हम वहां पर भी तांडव मचा देंगे, वहां पर भी हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व टिका देंगे। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, वो बाबर है। हरे सांपों को, ये बांग्लादेशियों को जल्द से जल्द अगर नहीं निकाला जाए तो फिर हिंदू उनका सबर टूटेगा। हम जय हिंद जय भीम बोलने वाले हैं, हम जय भीम जय मीम बोलने वाले नहीं हैं। जय भीम जय मीम तकबीर अल्लाह अकबर। भारत का मुसलमान भारत के लिए कभी भी वफादार नहीं रहेगा। मुन्ना फारूकी जब भी मिलेगा नंगा करके मारेंगे हम उसको। ये हमला हुआ है, आपको चॉपर का चाकू का वार तो दिखता ही होगा। कडक जर पाऊल उचलला नाही सरकारनं तर मी सरकारला आत्मदहनाचा इशारा दिलेला आहे। महाराष्ट्र सरकार इतनी कमजोर नहीं है, हिंदुत्ववादी सरकार है। बुलावे नहीं भेजे जाते हैं धर्म रक्षा स्वाभिमान में, वीर खुद चलकर आते हैं युद्ध धर्म के मैदान में। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश में जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। वीडियो आप तक पहुंच गया होगा कि दीपू दास के साथ में क्या किया गया, उसको किस तरीके से नंगा करके पहले मारा गया, उसके बाद जिंदा जला दिया गया। उसको इस मुद्दे को लेकर भारत में अब जागे हैं, थोड़ा लेट से जागे हैं, हिंदू जागे हैं यहां पर। हालांकि हिंदू बार बार जागता है, फिर बाद में फिर कुछ समय होता है, फिर सो जाता है, फिर इस तरीके की घटना आता है, फिर उसके भाग जाता है। लेकिन सवाल इस पे यह उठ रहा है हमारे देश के उन बुद्धिजीवियों के ऊपर जो फिलिस्तीन को लेकर यहां पर तांडव करते हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में यहां पर रैलियां निकालते हैं, लेकिन जब हिंदुओं के साथ में नरसंहार होता है तो इस मुद्दे को लेकर कोई कुछ नहीं बोलता। चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात करें और देश में और कई ऐसे जगह है, आसाम की बात करें, महाराष्ट्र में ऐसे कई जगह हैं और उत्तर प्रदेश में कई जगह है जहां पर इनलीगल तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां पर भरते जा रहे हैं। तो सवाल इसमें यह उठ रहा है, क्या आने वाले समय में देश के अंदर भी, भारत के अंदर भी इसी तरीके की हरकत होने वाली है? क्या भारत को भी इससे कुछ सीख लेनी पड़ेगी? क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ते जा रहा है भारत के अंदर, तो क्या बहुमत में आने के बाद यहां पर जब हिंदू अभी तो बहुमत में है, लेकिन जब हिंदू अल्पसंख्यक बनेगा तो क्या हिंदू के साथ में ऐसा किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हर्षू ठाकुर जी जुड़ी हुई हैं, जो कि हिंदू शेरनी है, अपनी बेबाकी अंदाज से जानी जाती हैं और इसी चीज को लेकर इनको विरोध भी झेलने को पड़ता है। इनके ऊपर कई बार हमला भी किया गया है जिहादियों के द्वारा। इसी विषय बात करेंगी। हर्षू जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैं तो ठीक हूं फिलहाल, लेकिन जिस तरीके से घटना देखने को मिल रही है, बांग्लादेश से घटना सामने आ रही है, बार बार ऐसी घटना आती है, बार बार ऐसा कहा जाता है कि अब ऐसा फैसला लिया जाएगा भारत के द्वारा कि बांग्लादेश को भी सबक सीखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बार बार वहां पे हिंदू जो है वो मरते हैं। तो क्या लग रहा है आपको? अभी आपने फिलिस्तीन की बात की, ज्यादा नहीं, महाराष्ट्र के जो जिहादी है फिलिस्तीन पर ऐसा ये एक तांडव मचाते हैं जैसा इनका बाप मर गया है वहाँ पर फिलिस्तीन में, जैसे इनकी माँ मर चुकी है वहाँ पर। फिलिस्तीन के लिए इनको इतना दर्द, जब ये बात एक तरफ से संविधान की करते हैं और ये चलते हैं शरिया कानून से, आगे चलकर महाराष्ट्र में आप अभी जो आपने बताया है कि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ होगा क्या, महाराष्ट्र में हो रहा है। नासिक में जो दंगल घड़ी है ये इन्हीं के वजह से घड़ी है, एवत में जो घड़ी है इन्हीं के वजह से घड़ी है। पुणे में पुणे में हड़पसर नाम का एक एरिया है, वहाँ पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की विटंबना की। कितने सारे वारकरी संप्रदाय को, जो वारकरी संप्रदाय जो हमारे विठल को मानते हैं, इन जिहादी द्वारा उन पर मूत्र विसर्जन किया है। महाराष्ट्र में आए दिन ये घटनाएं होते जा रहे हैं और अब
ये जो बता रहे हैं ना, कि मैं तो यही बोलूंगी कि महाराष्ट्र को अभी सुरक्षित और स्ट्रांग होने की जरूरत है। क्यों? तो महाराष्ट्र में भी ये सब कुछ गंदगी मचा रहे हैं ये घुसपैठी बांग्लादेशी। और अब जो बांग्लादेश की जो स्थिति है ये महाराष्ट्र में बहुत जल्द देखने को नजर आएगी। अगर हिंदू नहीं जाग गया तो सिर्फ हर्षु ठाकुर ही क्यों लड़े हिंदुत्व के लिए, सिर्फ टाइगर राजा सिंह ही क्यों लड़े, सिर्फ काजल हिंदुस्तानी ही क्यों लड़े? हिंदू को हिंदुत्व की अस्मिता के लिए, अपने बहन बेटियों के लिए, अपने बहन बेटियों की इज्जत के लिए। बांग्लादेश में ये पहली घटना नहीं है। बांग्लादेश में इसके पहले जो कुछ हुआ है, हिंदू बहनों को धर्म पूछकर बलात्कार किए गए हैं, जो कि एक हिंदू द्वारा, जिहादियों द्वारा हुए हैं। और ये सभी हिंदुओं के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। वो फिर हिंदू महाराष्ट्र का हो या फिर बांग्लादेश का हो। अभी जो दीपक भैया की जो बात आई थी, जो उनको घसीटते लिया था, उनकी गलती क्या थी? सिर्फ इतनी ही गलती थी कि उन्होंने इतना ही कहा था कि सभी को अपने अपने भगवानों को पूजने का अधिकार है। बस इतनी सी बात के लिए उनको अगर जिंदा जलाया है तो सोचो उस माँ के जान पे क्या बीती होगी। ये तो वही बात हुई थी भगत सिंह के जैसी, जब 23 साल का युवक जब फांसी पर चढ़ रहा था तो 62 साल का बुढ़ा तमाशा देख रहा था। अच्छा हुआ भगत सिंह तुम्हारा चेहरा नहीं है नोटों पर, वरना कुचला जाता तू भी शीला और मुन्नी के कोठों पर। तू शहीद हुआ, न जाने उस रात तेरी माँ कैसे सोई होगी। पर एक बात तो तय है भगत सिंह, तुझे गले से लगाकर वो रस्सी भी 100 बार रोई होगी। यही बात आज हम दीपक भैया के लिए बोलना चाहेंगे। उस माँ के दिल पे क्या बीती होगी जब अपना बच्चा जिंदा जलाया जा रहा था। तो आपने जिस तरीके से अभी बताया, जिस तरीके से आपने समझाया कि, और जो शायरी के अंदाज में आपने बोला, वो तो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि दीपू दास के साथ में जो किया गया, हिंदू धर्म को देखकर उसको मारा गया। लेकिन सवाल इस पे ये उठ रहा है कि भारत के अंदर ये सब लोग क्यों देख रहे हैं? भारत में जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो हिंदुत्व की सरकार है, बीजेपी सरकार है। तो ऐसा क्या फैसला लेना चाहिए भारत को इनके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ खास करके? मेरे अंदाज में तो मैं सीधा बोलूंगी कि जो बंटवारा हुआ था धर्म के नाम पर, ये बंटवारा ही गलत था। धर्म के नाम पे देश के टुकड़े किए गए। एक पाकिस्तान बना दिया गया और एक हिंदुस्तान बना दिया गया। पाकिस्तान में सारे मुस्लिम भर दिए गए और हिंदुस्तान में जो बची कुची गंदगी है वो मोदी जी ने जल्द से जल्द पाकिस्तान भेज दी जाए। बची कुची गंदगी का मतलब क्या? यही जिहादी, ये जो भी आज हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे, 2% का मुन्ना और फारूकी यहाँ पर हमारे भारत देश में आकर सीता माता के ऊपर अपशब्द बोलता है, गंदी गंदी घिनौनी बातें बोलता है। ऐसे कितने 2 कौड़ी के जो यूट्यूबर है, जो जिहादी है, मुस्लिम है, जो हमारे प्रभु श्री राम जी का अपमान करते हैं, आए दिन हमारे देवी देवताओं की विटंबना करते हैं, इनके लिए कोई भी कुछ नहीं बोलता है। हिंदू क्या मर गए हो क्या? हिंदुओं को बता देना चाहूंगी, इतने कैसे सो गए हो? अगर कुंभ करने के बाद अगर कोई इतना गहरा सोया है तो हमारा हिंदू समाज है। इनको क्यों नहीं समझ आ रहा है कि अब बात अपने घर तक आई है, बात अपने बहन बेटियों तक आई है, बात अपने भाइयों तक आई है, बात अपने देवी देवताओं तक आई है। वहां पर सिर्फ अस्तित्व की बात की है तो वो दीपक भैया को जला के मारा है। तो फिर इन 2 कौड़ी के जो मुन्ना और फारूक की है, इनको तो फिर फांसी पर जिंदा जला देना चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए। नहीं, सेकुलर कंट्री है ना, यहाँ पर जो है हिंदू अभी बहुमत में है, तो ये पॉसिबल नहीं, हिंदू कर नहीं सकता उस तरीके की बात है ना। मैं तो यही बोलना चाहूंगी, जो हिंदू होकर अगर हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं ना, तो इनका डीएनए टेस्ट करवाना जरूरी है। किंतु अगर इतना भी देखकर अगर किसी का खून नहीं खोल रहा है तो पक्का डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है। सवाल इस पे ये उठता है कि फिलिस्तीन को लेकर, ठीक है, जो मुस्लिम समाज अपने इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, उस चीज को लेकर फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे, वो समझ में आ रहा था। लेकिन यहाँ के कुछ हिंदू भी थे जो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे, फिलिस्तीन के बारे में खुल के बोल रहे थे। लेकिन वही हिंदू आज बांग्लादेश में जो हिंदू मर रहे हैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मैं वही तो बोल रही हूँ ना, जो फिलिस्तीन पर जो इनकी माँ मरे जैसा जो सीना पीट कर रो रहे हैं कुछ दोगले हिंदू, अगर मैं मेरे भाषा में बोलना चाहूंगी तो इनका डीएनए टेस्ट कराना जरूरी है। किंतु ये हिंदू हो नहीं सकते, ये जरूर औरंगजेब के नाजायज है। औरंगजेब के क्योंकि अगर हिंदू होता तो हिंदू शांत नहीं बैठता। आज जो भी मेरे साथ हिंदू आया है
वो कोई भी हिंदू शांत नहीं बैठ सकता। अगर अभी इसी वक्त अगर हमें बांग्लादेश में भेजा जाए तो हम वहां पर भी तांडव मचा देंगे, वहां पर भी हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व टिका देंगे। ये धरती प्रभु श्री राम की है, ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की है, ये धरती वही संभाजी महाराज की है जिन्होंने अपना धर्म टिकाने के लिए खुद के जान की बाजी लगाई, खुद अपना धर्म नहीं छोड़ा, उस औरंगजेब के आगे झुके नहीं। ये वही धर्मवीर संभाजी महाराज है जिन्होंने हमें धर्म सिखाया है। लेकिन उसी को मुगलों को तो अपना ये हितैषी मानते हैं। अब आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में वहां पर जो है वो बाबरी मस्जिद बन रही है। बाबरी मस्जिद जिसको ढाया गया अयोध्या में, उसके बाद प्रभु रामचंद्र का वहां पे मंदिर बना। अब उसी एवज में यहाँ पर जो है वो बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है, खास करके पश्चिम बंगाल में। तो क्या कहिएगा, उसको तो अपना पूर्वज मान रहे हैं ये लोग। पहली बात एक बात तो बता देना चाहूंगी, बाबरी जब राम मंदिर बन रहा था तो कुछ सेक्युलर और कुछ ये जिहादी बोल रहे थे अस्पताल बनवा दो, अस्पताल बनवा दो, बहुत लोग ठीक हो जाएंगे। अब ये बाबरी की जगह क्यों अस्पताल नहीं बना रहे हैं आप मैं आपको पूछूंगी, क्यों नहीं बना रहे बाबरी की जगह अस्पताल? बाबरी जो था ये तो समलैंगिक था, सीधी सी बात, उसको हिजड़ा भी नहीं बोल सकते, उसको पुरुषों से प्रेम था। बाबर नामा आप किताब पढ़ लीजिए, उसको पुरुषों का अट्रैक्शन था, उसके लिए बाबरी बना रहे हैं। और बाबरी बनाने वाले भी फिर उनके भी आदर्श, अगर बाबरी बनाने वाले के आदर्श भी वही है जो आज सीना पीट पीट कर बोल रहे थे इतना मंदिर पर खर्चा क्यों किया गया, इतना वहां पर अस्पताल बना देते, गरीबों का अच्छा हो जाता। अरे आज तुम्हारे जैसे ही कुछ गरीब लोग वहां पर भीख मांग कर खा रहे हैं और वहां चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं, आपके बोलने का मतलब क्या, जो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं वही है? हाँ, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि बहुत से मुसलमान हैं जो कि इसमें गुस्सा भी हो जाएंगे। आपको हो जाने दो ना, क्योंकि उनके जो है वो इस्लाम को लेकर जोड़ रहे हैं उस चीज को। मैं इस्लाम के बारे में मैं आपको स्पष्ट बोलूंगी, बाबरी था समलैंगिक था, उसको लड़कों से आकर्षण था, उस दौगले के लिए अगर तुम बाबरी बना रहे हो तो फिर तुम्हारा आदर्श अगर ऐसा हो तो फिर इनकी नस्लें भी तो फिर वही होगी। इंसान है, इंसान से प्यार कर सकते हैं ना। आज के जमाने में तो बहुत है। नहीं, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, वो बाबर है जिसको इतिहास में इतना महान बताया गया कि बाबर ऐसा था, बाबर वैसा था। बाबर कुछ भी नहीं था, बाबर सिर्फ अय्याशी की दुकान था, बाबर ने कुछ नहीं किया है। और बाबर की प्रेरणा लेने वाले जो भी बाबरी बना रहे हैं, हम जैसे हिंदू के लिए वो कभी भी मर्द नहीं हो सकते, वो सिर्फ नामर्द हो सकते हैं। ये मैं खुलेआम बोलना चाहूंगी। अच्छा, तो आप पश्चिम बंगाल में तो बन रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत अवैध तरीके से घुसपैठी भी वहां पे भरे पड़े हुए हैं। अब सवाल उठता है कि वहां पे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और एक तरफ जो है वो बांग्लादेश में जो कुछ किया जा रहा है, कृत्य किया जा रहा है, ऐसे में रिपोर्ट भी सामने आ रही है और पता भी चल रहा है कि पश्चिम बंगाल के कुछ समाज, कुछ तबका है, इससे खुश भी नजर आ रही है। तो इस पे क्या कहना चाहोगे? भारत के अंदर ही जो ऐसे पनप रहे हैं, जो इनको जो ये नाग पनप रहे हैं, तो इनके लिए क्या करना चाहिए भारत के अंदर? देखो, मैं अभी भी बोल के रख रही हूँ, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, ये बात महाराष्ट्र की भी है। ये महाराष्ट्र में हर जिले में ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी घुस के उनका अस्तित्व बना रहे हैं, मैं सभी तो पहले सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगी, ये मांग करना चाहूँगी, अच्छे सरल तरीके से भी करना चाहूँगी, इन घुसपैठियों को, इन हरे सांपों को, अगर यहाँ से अगर ये हरे टोपी वालों को, हरे सांपों को, ये बांग्लादेशियों को जल्द से जल्द अगर नहीं निकाला जाए तो फिर हिंदुओं का सब्र टूटेगा, हिंदुओं का सब्र टूटेगा। फिर हाँ, हिंदुओं का सब्र टूटेगा, फिर ऐसा दौड़ा के मारेंगे, फिर इनकी 7 पुश्ते भी भारत में घुसण्याच्या वेळेस 100 वेळेस विचार करतील, 100 बार सोचेगी भारत में, अगर सरकार ने कोई इस पे अगर ठोक पाऊल नहीं उचलला तर। लेकिन अब उसके लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं ना। कई बार मैं जाता हूँ, इनके बीच में घुसने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, उनसे सवाल पूछता हूँ कि आप लोग यहाँ पर कहाँ से आए हुए? तो छुप के वो बताते हैं कि मैं आसाम से आया हुआ हूँ, और कई बार मुझे भी घेर लिया गया है मारने के लिए वहां पर। तो लेकिन जो उस पर सवाल उठाता हूँ तो कई हिंदू भी जो है वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो उनके सपोर्ट में यहाँ के हिंदू, यहाँ की सरकार, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो कि वोट बैंक उनको बनाई हुई है, तो उनसे कैसे लड़ोगे? अपनों से कैसे लड़ोगे? उनसे तो लड़ लोगे जो कि बाहर
नरसंहारी आए हुए हैं, लेकिन अपनों से कैसे लड़ा जाएगा? अपनों से कैसे लड़ा जाएगा? देखो, धर्मवीर संभाजी महाराज को पकड़ने वाले भी अपने ही गद्दार थे। अभी भी ऐसे ही कुछ गद्दार हमारे में पलप रहे हैं, जो जैसे आपने बताया सेक्युलर का चोला ओढ़ के। बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो हिंदुत्व का चोला तो पहने हैं, लेकिन हिंदुत्व के लिए ये राजकारण खेल रहे हैं। तो मैं उनसे स्पष्ट बात बता देना चाहूंगी कि हिंदू इतना नपुंसक नहीं है। हिंदू को अगर हिंदुत्व का अस्तित्व टिकाना है तो मैं अब भी बोल रही हूँ कि अपने धर्म के लिए जागरूक हो। और ये जो घुसपैठी है ये आज से नहीं है। मैंने करीबन अभी तक का जो छत्रपति संभाजी नगर में कम से कम 10 लाख बांग्लादेशी है। इनकी संख्या आती कहाँ से है? इनको सहारा कौन देता है? और ये जो सहारा देने वाले हैं ये सेक्युलर हिंदू है। ये इनको जो सहारा देने वाले हैं कुछ ऐसे पार्टियां हैं जो ऐसे कुछ राजकारणी लोग हैं। तो अगर मैं अभी भी बोलती हूँ, अगर इनको अगर इधर से नहीं निकाला जाए तो हम हमारे तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारे काम भी जारी है इन पर। आप जैसा बोले, आपको समूह ने मिलकर इकट्ठा किया था और आपको पूछताछ कर रहे थे, ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। मेरे पर भी हमले हुए हैं, जैसा आपने बताया था। यही इसमें एक बार ये अच्छा, ये आपके ऊपर हमला हुआ है? ये हमला हुआ है। आपको चॉपर का, चाकू का वार तो दिखता ही होगा। तो आप इतना आवाज उठाते हो हिंदुओं के लिए, लेकिन ये आप पर हमला भी करने को तैयार होते हैं। तो आप इतना कुछ जो कर रही हो वो क्यों कर रही हो? कब से आपको समझ में आया कि ये लव जिहादियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? क्योंकि जो लव जिहाद कर रहे हैं, जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके जो धर्म परिवर्तन भी करवा रहे हैं लोगों को, लड़कियों को टारगेट करते हैं ये लोग, तो इनसे कैसे निपटा जाए? इनके लिए आप कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या कुछ कर रहे हैं आप? आपने अभी तो देखा होगा सब तरफ मेरी लड़ाई कैसे चालू है जी। जो व्यासपीठ की लड़ाई थी वो अभी रास्ते पर आ चुकी हूँ मैं। अगर सरकार ने इस पे कोई ठोस पाउल नहीं उठाया था तो मैंने आत्मदहन का इशारा दिया है सरकार को। अगर लव जिहाद पे कोई कठोर कारवाई नहीं की, अगर कोई कडक जर पाऊल उचलला नाही सरकारनं, तर मी सरकारला आत्मदहनाचा इशारा दिलेला आहे। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार इतनी कमज़ोर नहीं है, हिंदुत्ववादी सरकार है। माननीय फडणवीस साहब ने भी ये बोला है कि जल्द से जल्द हम लव जिहाद कायदा हम लागू करेंगे। और जो बात रही मेरे हमले के ऊपर और मेरे काम के ऊपर, तो इन लोगों से और मेरे कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको खुद बता देना चाहूँगी। जहाँ जहाँ मेरे हिंदुत्ववादी सभा होते हैं वहाँ पे इतने गंदे थ्रेड आते हैं। जालना में मेरी सभा हुई, एक गौरक्षक था हमारा, उसको जान से मार दिया। उसकी बीवी सिर्फ अभी 20 से 22 साल की होगी अभी, और वो बच्चा होगा 25 साल का। उसको हो गए 3 साल। 2023 की ये बात है। उस बच्चे को मार दिया। उसके समर्थन में हमने एक मोर्चा निकाला था। तो कुछ उस जिहादी जो है वो जिहादी के दोस्त लोग और कुछ जिहादी, उन्होंने मेरी झूठी शादी की पत्रिका बना दी है। अच्छा। वो जिहादी का फोटो लगा दिए, मेरा फोटो लगा दिए, वलीमा का ये बना दिए, कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों के नाम लिख दिए कि तुम आ जाना बोलकर। इतना तक फेस किया है मैंने ये सारी चीज़ें। फिर अभी एक सलमान शेख का जो बहुत बड़ा नांदेड़ का मुद्दा था, एआई से वो खुलेआम धमकियां दे रहा है कि देखो ये हिंदू भगवादारी खुद को बोलने वाली हमने सऊदी में बेचा है, हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसको 5 लाख रुपए में। लेकिन मैं उन जिहादी को एक ही बात कहना चाहूँगी, चरित्र उनका खराब किया जाता है जिनका कोई चरित्र ही ना हो। हम तो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं। ये हमने सीखा है हमारी महारानी पद्मिनी से, जिन्होंने हजारों रानियों के साथ मिलकर जोहर किया था, अपने आप को अग्नि में सौंप दिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार तक नहीं छूने दिया था। लेकिन आज की ऐसी पीढ़ी है, कहीं पर बलात्कार हो रहा है 3 साल की बच्चियों का, कहीं पर बलात्कार हो रहा है हमारे बहन बेटियों का, कहीं पर लव जिहाद का शिकार बन रही है बेटियां। लेकिन मैं सभी हिंदुओं को एक बात बताना चाहूँगी कि वो हाथ कैसे जुड़ा है कंधे से अभी तक दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। हिंदुओं, ये मोमबत्ती या लालत है तुम्हारे मर्दानगी पर।
ये मोमबत्तियां जो कैंडल मार्च लेकर निकलते हैं ना, ये मोमबत्तियां लालत है तुम्हारे मर्दानगी पर, मर्द वो है जो लंका जला के आया था। जब रावण ने सीता माता का सिर्फ अपहरण किया था तो हनुमान जी ने लंका दहन किया था। और आज बहुत शर्म की बात है कि आज हम हिंदू कैंडल लेकर निकल रहे हैं। बिल्कुल। जब जब स्त्री के चरित्र पर वार हुआ है तब तब महाभारत युद्ध हुआ है। ये बात हम हिंदुओं को समझ में आनी चाहिए। जो भाईचारा निभा रहे हैं, जो इन कटमुल्लों को अपने एरिया में लेकर घूम रहे हैं, इन हिंदुओं के पहले इन सेकुलर हिंदुओं के पहले हाथ पैर तोड़ो, जो इन मुल्लों को लेकर अपने एरिया में घूम रहे हैं। तो उनको एरिया में नहीं लेना चाहिए। आप बताओ, नवरात्रि है या लवरात्रि है? जब जब हिंदुओं के त्यौहार आते हैं, जब जब ये मूल्य हमारे त्योहारों में घूम रहे हैं, हमारे एरिया में घूम रहे हैं, हमारे बहन बेटियों के साथ गरबा खेल रहे हैं, ये जो गरबा है माता रानी को खुश करने का है, इन्हें जिहादी कटमुल्लों को खुश करने का नहीं है। तो वो भी खुश करने आ रहे होंगे। कौन? यही खुश करने आ रहे हैं। तो पहले तो हिंदू बेटियों को माँ बाप ने संस्कार सिखाना जरूरी है। लेकिन आप तो खुल के इतना बोल दे रही हो, लेकिन देश के तमाम लोग हैं जो कि हिंदू है, इतना खुल के नहीं बोल पाते ना, इतना खुल के कोई भी फैसला नहीं ले पाते। अब कोई भी आता है तो डरते भी तो नहीं है ना बोलेगा तो जलेगा, अगर हिंदू नहीं बोलेगा तो मरेगा। आज जो बांग्लादेश में है, महाराष्ट्र में होने के लिए ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। ये बात भी आप लिख कर ले लो मेरे से। अच्छा। हाँ, आज सिर्फ नांदेड़ में मैंने वो सलमान जिहादी के ऊपर मोर्चा निकाला था। इतना ही नहीं, उसने बहुत सारे बहन बेटियों को लव जिहाद के जाल में फंसाकर उनकी फोटो वायरल की और हिंदू संगठनों को खुलेआम चेतावनी दी कि देखो हिंदुओं तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे बहन बेटियों को मैं लेकर घूम रहा हूं। एक भी हिंदू ने आवाज नहीं उठाई। ये बात, ये जो बोल रहे हो ना आपकी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाए, अरे कल मरने का आज मरेंगे, लेकिन ऐसे कुत्ते बिल्ली की मौत नहीं मरेंगे हम। अगर धर्म के लिए आवाज उठाना अगर गलत है तो हाँ गलत है। धर्म के लिए अगर तुम हमको गुंडा बोलते हो, ठीक है, हमारे जैसे गुंडे हर घर में पैदा हो भाई, हर घर में पैदा हो। लेकिन संविधान है, संविधान से चलना पड़ेगा। संविधान से चलेंगे ना, हम संविधान को मानने वाले हैं, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि भारत का मुसलमान भारत के लिए कभी भी वफादार नहीं रहेगा। उन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले हैं हम, उस संविधान को मानने वाले हैं हम जय हिंद जय भीम बोलने वाले हैं। हम जय भीम जय मीम बोलने वाले नहीं हैं। लेकिन आज के समय में वही बोला जा रहा है, जय भीम जय मीम किया जा रहा है। नहीं, जय हिंद और जय भीम बोलेंगे, जय भीम और जय मीम का नारा नहीं लगाएंगे हम। एक आपकी वीडियो में देख रहा था मैं, जिसमें एक सलमान के का जिक्र कर रही हैं आप, वो आपसे बात करते हुए दिखाई दे रहा था कि वो बोल रहा था, जब संविधान की बात का आपने किया उससे, तो बोल रहा है कि संविधान को मानेंगे, लेकिन जब हमारे मोहम्मद पैगंबर या फिर हमारे जब नबी पर बात आएगी, हमारे धर्म पे बात आएगी, इस्लाम पे बात आएगी, तो फिर नहीं मानेंगे। तो उनको कैसे समझाया जाए, वो कैसे समझेंगे? क्योंकि जो उन पे बात आती है तो फिर वो बोलते हैं हम शरिया को ही मानेंगे, शरिया पे काम करेंगे। हाँ, तो वो खुलेआम चेतावनी दे रहा है हिंदुओं को। ये बात हिंदुओं को समझ में नहीं आई कि वो क्या बोला। जब बात हमारे नबी पर आएगी तब संविधान फिविधान में कुछ नहीं मानने वाला, तब मैं शरिया कानून से ही चलेगा, तब तेरा सर धड़ तन से जो बोलते हैं ना, वो नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। हाँ, गुस्ताख के नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो मैं ये बात मैं उसको बोलना चाहूंगी। वैसे उन सलमान जैसे बहुत सारे को बोलना चाहूंगी कि ये देश संविधान से चलने वाला है। ये देश तो पहले संविधान से चलने वाला है और सिर्फ हिंदू संविधान को मानने वाला है। हिंदू वर्ग जो है ये संविधान को मानने वाला है। ये सिर्फ शरियावादी कानून है, ये शरिया को मानने वाले हैं। ये वक्फ बोर्ड चलाएंगे, ये इनके कुछ अलग से कायदे निकालेंगे, कुछ अलग से दुनिया बसाएंगे, हिंदुओं के प्रॉपर्टी पे ये आतंक मचाएंगे। ये इतने गंदी सोच के इंसान है। ये सिर्फ संविधान का एक, मैं अभी बोली हूँ, कुछ हिंदू ऐसे हैं जो कि सिर्फ हिंदुत्व का चोला पहने हैं। ये कुछ जिहादी, कुछ नहीं, सारे जिहादी ऐसे हैं जो सिर्फ संविधान का चोला पहने हुए हैं। संविधान को मानने वाले हम हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले हम हैं। आप लव जिहाद पे काम करती हैं, थोड़ा बताइए, लोगों को समझाइए कि लव जिहाद को लेकर ये लोग कैसे काम करते हैं, किस तरीके से ये अपना पैर फंसाते जा रहे हैं इस चीज से लेकर। पहले तो हिंदू बहन बेटियों को बहुत प्यार से फंसाया जाता है।
कि मंदिर मंदिर जाएंगे, सभी को पता है ये, आजकल बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ लड़कियां जो सतर्क हो रही है उनको ऐसा बताया जा रहा है कि देखो मैं भी कलावा पहना हूँ, देखो मैंने भी कलावा पहना है और मैंने भी तिलक लगाया है माथे पर और मैं भी मंदिर आऊँगा। लेकिन वो तिलक लगा कर आएगा, कोई हिंदू नाम बताएगा, होगा गले में भगवा गमछा, फिर वही उसके कारस्थान रचाएगा। फिर ये हिंदू लड़कियां सब कुछ माँ बाप को छोड़ देती है, वो अब्दुल को अपना मान लेती है, उनके साथ जीने मरने की ठाम लेती है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहूंगी, जो अपने बहन को बेगम बनाकर उनके साथ आप जो बोल रहे हो साफ साफ खुलकर बात कीजिए, तो मैं खुलकर बात बोल दूंगी। जो अपने बहन को बेगम बनाकर उनके साथ सोकर अगर बच्चे पैदा करते हैं वो तुम्हारे सगे भाई नहीं हो सकते और वो तुम्हें कभी भी लक्ष्मी समान नहीं पूजेंगे। अच्छा, अब ये घटना तो हर जगह हो रही है, जैसे कि अभी मैंने हाजी मस्तान की बेटी का इंटरव्यू किया, हसीन मस्तान जो हैं उनके साथ भी किया गया। वो भी बता रही थी कि मैं अपने बड़े भाई मामा का लड़का था, उनके साथ में जो है गोदी में उनके खेल रही थी, मैं उनकी शादी में गई थी, मैं तो बच्ची थी, लेकिन बाद में जब मैं बड़ी हुई मेरे साथ में उसने बलात्कार किया, मेरे साथ में उसने निकाह किया जबरदस्ती, रोज मेरा बलात्कार करता रहा। वो तो अपने लिए भी कर रहे हैं ना, अपने उसमें भी कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वो लव जिहाद जो है सिर्फ हिंदुओं के साथ में किया जा रहा है, अपने भी जो उनकी बहन बेटियां होती हैं उनके साथ में ऐसे कर रहे हैं। उनके साथ उनके यहाँ तो परंपरा वो चलता है, हलाला वो उनके वहाँ पे चलता है, उनके घर में चलता है वो, तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो जिहादी जिनको मानते हैं उनकी प्रेरणा लेके और वो चलते हैं। लेकिन हिंदुओं को टारगेट करने का मकसद उनका ये है कि हिंदू बहनों के जो गर्भ है इनको, मतलब वो बोलते हैं ना कि हिंदू काफिर होता है, हिंदू काफिर होता है, बिल्कुल, कि हिंदुओं के लड़कियां फंसाओ और हिंदुओं में जितने भी जाति है, फिर चाहे जितने मराठा हो, मराठा कास्ट की अगर लड़की फंसाए तो 10 लाख रुपए है, अगर ब्राह्मण कास्ट की लड़की फंसाए तो 15 लाख है। ऐसे बहुत सारे जो कास्ट है, बंजारा, जो ओबीसी में जितने भी हमारे कास्ट आते हैं उनमें अलग अलग 3.5 लाख 1 लाख से रेट चालू है हमारे बच्चों, रेट लगता है बच्चियों को फंसाने का। छत्रपति संभाजी नगर में फतवा जारी हुआ था। हाँ, मेरे पास कुछ पेपर कटिंग भी है उसके। तो करिश्मा गाड़ियाँ, होंडा शोरूम के करिश्मा गाड़ियाँ और दिन के 500 रुपए, हिंदू लड़कियों को फंसाओ और हिंदू लड़कियों को बटाओ। अच्छा, उसके लिए करिश्मा गाड़ी मिलता है, करिश्मा गाड़ी होंडा शोरूम की, हाँ, और दिन का 500 रुपए, हाँ, दिन का 500 रुपए। पंचर छाप, जो भी पंचर छाप है, जो सिर्फ अब्दुल पंचर निकालता है उसको वो बोलेंगे उनका ही सलून है, वहीं पर ही तैयार हो जाओ, उनके ही कपड़े हैं सब, यहाँ से नहीं विदेशों से पैसे आ रहे हैं इनको। अभी लग रहा है ये हलाला सर्टिफाइड, ये इनका पैसा कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा ये डिलक्स कंपनी है, इनका भी पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ पे दे रहे हैं, ये जरा हमें भी देखने की थोड़ी सी अब हलाला सर्टिफिकेट की बात किया आपने, तो उत्तर प्रदेश में इसका फैसला ले लिया गया, योगी जी जो है इस पर इसको बैन भी किया है उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र सरकार से भी मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो हलाला सर्टिफाइड है ये इनको जल्द से जल्द बैन किया जाए। हिंदू बहनों के रेट लगाए जा रहे हैं, 2 रुपए का पंचर निकालने वाला अब्दुल एक एजुकेटेड लड़कियों को कैसा फंसा सकता है, एक इंजीनियर लड़की को कैसा फंसा सकता है, एक अच्छी खासी वकील, अच्छे खासे डॉक्टर को कैसा फंसा रहा है। इतना ही नहीं, किन्नरों को भी ये जिहादी नहीं छोड़ रहे हैं। किन्नर को कैसे? किन्नर, अभी 1-2 पीड़ित किन्नर है मेरे पास आए वाले, एक डॉक्टर है, परभनी का है कुछ ये मैटर, तो उसको उसने पूरा लव जिहाद के जाल में किन्नर को फंसाया है। किन्नर भी फंस रही हैं, किन्नर भी फंस रही है लव जिहाद के जाल में, और मैं ये खुलेआम बोलना चाहूँगी, खुलकर बाहर नहीं आ रही है, लेकिन बहुत सारे पीड़िता है मेरे पास जो कि इन जिहादियों ने फंसा रखा है उनको, और उनको ब्लैकमेल किया जाता है। हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी फोटोज वायरल की जाती है, पहले प्यार से फंसाया जाता है, जब लड़कियों को पता चलता है कि हम अब पूरी तरह से फंस गए हैं। अब जब पूरी तरह से फंस जाने के बाद भी लड़कियां जब निकलने की कोशिश करती है तो इनके कुछ वीडियोज, फोटोज जो है ये वायरल करने की धमकियां देते हैं। मजबूरी से लड़कियां कुछ इनसे निकाह कर लेती है, या तो फिर निकाह करने के बाद में इनको बाहर विदेश में बेचा जाता है, या फिर
इनको एक गंदे लाइन पर लगाया दिया जाता है। अच्छा, जब से यहाँ पर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है, कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं और साथ में कई जगहों के नाम भी बदले गए, जैसे कि औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया। उस पर भी हंगामा हुआ था, उस पर भी जो है इनको मिर्ची लगी हुई थी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मैं बताऊंगी आपको। अच्छा, उसके बाद जो है उस्मानाबाद की बात करें वहाँ पर, तो वहाँ पर धाराशिव नाम रखा गया है। अहमदनगर की बात करें, अहिल्या नगर रखा गया है। उसके बाद इस्लामपुर की बात करें तो ईश्वरपुर कर दिया गया है। तो ये लगातार जो ये नाम बदला जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ऐसे नाम बदले जा रहे हैं, लगातार किया जा रहा है, अब महाराष्ट्र में बदले जा रहे हैं। तो ये सब, इस नाम से क्या दिक्कत? औरंगाबाद नाम है तो उससे क्या दिक्कत? इस्लाम से कहाँ, हमें सिर्फ अकबर, बाबर, डाबर, हुमायूं इनसे मतलब है हमको। अकबर, बाबर और डाबर तो एक ब्रांड है, उससे भी दिक्कत है क्या? नहीं नहीं कहावत है सिर्फ। जी, अकबर, बाबर, हुमायूं, अच्छा, इनसे हमको दिक्कत है। मुझे टीपू सुल्तान से भी दिक्कत है। मुझे इस्लाम से कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी भी बता देना चाहूंगी, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि मैं इस्लाम के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे सिर्फ औरंगजेब के नाजायज से नफरत है, जो कि ये गंदगी मचा रहे। जैसे आपने बोला कि औरंगाबाद, मैं तो बोलूंगी नहीं औरंगाबाद, हम तो जैसा हमको समझता हम संभाजी नगर ही बोलते हैं। अब जिनके घर औरंग आकर गया वो बोले औरंगाबाद, हम नहीं बोलेंगे औरंगाबाद, हम संभाजी नगर बोलेंगे। तो कुछ कहानी बताना चाह रहे थे आप इस पे, औरंगाबाद? हाँ, तो जब औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर बदलने की कोशिश की जा रही थी, बदला जा रहा था, तब कुछ मैं बोली ना औरंगजेब की मैं कुछ अभी भी बोलूंगी कि कोई किसी का दिल पे नहीं लेगा। जो सत्य घटना हो चुकी है मैं उसी पर बोलूंगी। वहाँ के कुछ राजकारणी नेता है, उन्होंने सभी को भड़का कर एक रास्ता जाम किया था, बड़ा आंदोलन किया था। जो संविधान को मानने वाले थे, हाँ, जो संविधान को मानने वाले थे, उन्होंने रास्ता जाम किया। उन्होंने बिरयानी पार्टी रखी। अच्छा। रात भर वो कुछ टॉर्च लेकर घूमे। क्या कर पाए भाई? कुछ नहीं कर पाए। हमारे बाप का अस्तित्व है, उन्होंने टिकाने के लिए बलिदान दिया है। नाम बदलने की जरूरत नहीं थी, नाम छत्रपति संभाजी नगर ही था। हाँ, अच्छा। तो वो कुछ राजकीय नेताओं ने बिरयानी की पार्टी दी, फिर बोले कि कुछ तुम फॉर्म भरो, कुछ हम फॉर्म भरेंगे। हमने पूरी जान की बाजी लगा दी, हमने फॉर्म भरे। हर घर घर जाकर हमने फॉर्म भरे, रात दिन फॉर्म भरे, छत्रपति संभाजी नगर नाम हो बोलकर। उसमें भी अपने ही कुछ फॉर्म ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आ गए। फिर भी इनको दिक्कत हो गई, फिर भी इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ राजनीति है। क्यों? अभी हिंदू हित की बात कर रहा है, हिंदू अपने अस्मिता की बात कर रहा है, हिंदू अपने स्वाभिमान की बात कर रहा है, हिंदू अपने महापुरुषों की बात कर रहा है, तब हिंदू राजकारणी हो गया क्या? जब राजकारण हुआ क्या? वो बोल रहा है कि इतने दिन तक हिंदू सोया हुआ था क्या? हाँ, हिंदू सोया था, हिंदू को जगाना पड़ रहा है, और हम मरते दम तक हिंदुओं को जगाएंगे। अभी संभाजी नगर का नाम बदल दिया था, तब जाके इतना कंट्रोवर्सी उन्होंने खेला था। फिर ये अहमदनगर, वहाँ पर भी मेरी सभा हुई थी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ के भी जो आमदार है संग्राम भैया जगताप, इनका भी एक बहुत अच्छा, मैं किसी पॉलिटिशियन को समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी हिंदू के लिए आवाज़ उठाए हैं, उनकी वो जब आमदार हुए तभी ये नामकरण हुआ है अहिल्या देवी नगर बोलकर। मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ, जब से यहाँ पर देवेंद्र सरकार आई है और बीजेपी की सरकार है जी, तो क्या कुछ बदलते हुए आप देख रहे हो? महाराष्ट्र को, मुंबई को, क्या कुछ काम किया जा रहा है? कैसा काम किया जा रहा है? काम तो बहुत अच्छा किया जा रहा है। पूरा जो भी इतिहास छुपाया गया, इतिहास को दबाया गया, हमारे महापुरुषों की जो विटंबना की गई, ये जो नामकरण हुआ, और भी कुछ बहुत सारे बातें हुई है, ये एक हिंदुत्व की लाइन लेकर चल रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है हिंदुत्व के लिए। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल रहती हैं और अपने अंदाज में लोगों को खूब जो है इन्फ्लुएंस भी करती हैं, तो कुछ अगर आप जिस तरीके से शायरी या फिर कविता जो है वो खुलकर बोलती हैं, इंस्टाग्राम पे खूब आपका वायरल होता है, तो अगर कुछ लोगों को मैसेज देने के लिए कुछ बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं हमारे माध्यम से। बुलावे नहीं भेजे जाते धर्म रक्षा स्वाभिमान में, बुलावे नहीं भेजे जाते हैं धर्म रक्षा स्वाभिमान में, वीर खुद चलकर आते हैं युद्ध धर्म के मैदान में।
तो लेकिन आप जब ये करते हो, आप जब इतना बोलते हो, खुल के बोलते हो, तो आपको भी लोग मैसेज भी करते हैं, तरह तरह की बातें भी बोलते हैं, धमकियां भी आती है इस पर? मेरे पास 3 फाइल भर चुकी है। 3 फाइल भर चुकी है? हाँ। धमकियों को लेकर? धमकियों को लेकर, और ये सिर्फ भारत देश में नहीं, सऊदी से भी आते हैं, जितने भी इस्लामिक कंट्री है सब तरफ से धमकियां आए वाले हैं। लेकिन मैं अभी भी बोल रही हूँ, हमारी प्रेरणा धर्मवीर संभाजी महाराज है, राजमाता जीजा माता है, दुर्गा माती है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर है, गुरु गोविंद सिंह जी है, गुरु नानक जी है, बंदा सिंह बहादुर है। इनकी प्रेरणा लेकर ये हिंदू और ये हिंदू शेरनी रणभूमि में उतरी है। तो इन गीदड़ भपकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। कहीं तो डर लगता होगा, क्योंकि इंसान है, इंसान को डर लगता भी है कई बार। मुझे नहीं डर लगता, बिल्कुल नहीं लगता डर? बिल्कुल भी नहीं लगता। तो क्या खा के निकलती हो घर से सुबह कि डर नहीं लगता आपको? क्योंकि जब प्रेरणा तो मिलता है, हर किसी को प्रेरणा मिलता है, हम भी ग्राउंड पे जाते हैं, हमारे साथ भी कई बार ऐसा हमला होता है, लेकिन कई बार तो ऐसा चीजें निकल कर आती हैं कि भाई डर तो लगता है कि यार कितना किसके लिए लोग कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन वहां से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप हिंदू धर्म के लिए कर रही हो, तो हिंदू धर्म से क्या सपोर्ट मिलता है आपको? लगता है कि हाँ हिंदू धर्म आपके साथ में खड़े हैं, हिंदू लोग खड़े हैं? जी बहुत खड़े हैं आप बहुत, पूरे? बहुत हिंदुत्ववादी मेरे जो भाई है, आज भी जब उनको पता चला कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ तो बहुत बाहर ऐसे ऐसे जगह पे खड़े हैं कि अच्छा, खड़े हैं कोने कोने? बहुत जगह पे खड़े हैं कि कहीं आप हमारी फील्डिंग तो नहीं लगाए तो आपको भरोसा नहीं हुआ होगा कि कौन बुलाया? नहीं नहीं, भरोसा नहीं होता, क्यों तो हमको कोई जेड सिक्योरिटी नहीं है। हम कुछ, और मैं ये भी बोलूंगी, मैं सिक्योरिटी लेकर भी घूमती नहीं। मुझे बहुत बार बोला गया है कि सिक्योरिटी लेकर घूमो, नहीं, हमको नहीं जमते वो पुलिस वाले हमारे साथ में, वो हमको नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब कि एक कॉल कर दोगे सब आ जाएंगे तुरंत? हाँ जी, जरूर आएंगे, जरूर। तो आप तो ऐसे में अपनी एक एजेंसी बना सकती हो फिर तो, जिस तरीके से आपके लोग यहाँ पर जो है वो कोने कोने पे खड़े रहते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। ऐसे शेर है हाँ। कि ऐसे भी नहीं है कि एक थप्पड़ मारे तो गिर जाएंगे, ऐसे भी नहीं है। हाँ। अभी बाहर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कहाँ कहाँ लोकेशन पे खड़े वाले कि बाबा दीदी अंदर है, अगर कुछ होता है तो एक्टिव हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। कुछ आपसे कुछ पर्सनालिटीज का नाम लूंगा मैं, जिसके बारे में आप जो सोचती हैं, आपके जहन में जो उनके बारे में समझ में आता हो, जो चीज आप फील करते हो उनके नाम को लेकर, एक लाइन में आप बता सकते हो। कुछ नाम से मेरे सामने जी, बताओ नाम को लेकर। पहला नाम लूंगा योगी आदित्यनाथ। हिंदू शेर। हिंदू शेर? हिंदू शेर। देवेंद्र फडणवीस? वो भी हिंदू शेर है। कुछ अलग नाम भी लेना पड़ेगा आपको, नाम समझाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की बात करूं तो? नरेंद्र मोदी की बात बोले तो उन्होंने, मैं एक लाइन में नहीं बता पाऊंगी, जितनी भी लाइन बोली है आपने, मैं सच में एक लाइन में नहीं बता देना चाहूंगी। बुलडोजर बाबा, ये योगी आदित्यनाथ को मैं बोलना चाहूंगी। और महाराष्ट्र में भी ऐसे बुलडोजर बाबा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और जो माननीय जो हमारे मोदी जी है, उन्होंने जो ये कार्य किया है, जैसे कि प्रभु श्री राम मंदिर हुआ, ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं, उन्होंने एक मतलब का उनका चेहरा जो है हमारे लिए तो भगवान जैसा है। भगवान जैसा? भगवान जैसा। मैं कोई राजकारण पॉलिटिक्स नहीं खेल रही हूँ, लेकिन हिंदुओं की जो भावना है वो समझकर ये सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और ममता बनर्जी? नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। महिला है, वो भी महिला मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल से। हाँ, नहीं, उनके चलो पास करते हैं। फारूकी की बात करो, मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी जब भी मिलेगा नंगा करके मारेंगे हम उसको, जब भी मिलेगा। धमकी दे रहे हैं आप? खुले धमकी दे रहे हैं खुलेआम। मुनव्वर फारूकी ने हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता पे गलत टिप्पणियां की है ना। मारना है या नहीं मारना है? मारेंगे, जरूर मारेंगे। टीम तैयार है मारने के लिए? हाँ। अच्छा, जब भी मिलेगा ना उसका मुंह काला कर देंगे हम, जरूर करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी? फंस गया? नहीं, मैं फंसती नहीं। हाँ। मैं फंसूंगी नहीं। लेकिन मैं अभी MIM के जब अभी उनकी क्या नाम बोले उनका, वो जो भी है, हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मेरा मुंह मैं गंदा नहीं करूंगी। उनके कुछ MIM के कार्यकर्ता है, एक पैर कब्र में गए वाला है उनका और एक बाहर है। वो अभी उसका मैंने कुछ न्यूज़ देखा है कि बहुत फड़फड़ा रही थी, डाल दिया ना उसको वजीराबाद पुलिस स्टेशन में, बहुत ये कर रही थी। अब 5 साल से तो मुस्लिम के साथ में रात दिन रही। भाई तेरे को गलत फहमी रही होगी
MIM का जो भी नांदेड़ का जो कार्यकर्ता है, जो भी नेता है, उसने जो मेरे बारे में अभी बोला है, वो बोल रहा है कि दिन रात वो मुस्लिम के बच्चों में घूमी है। तो भाई ज़रा तू चेक कर, वो मैं नहीं थी, वो लड़के जो तो वो जो लड़के थे वो हिंदू थे, जो घूम रही थी वो तेरी बहन थी। हम नहीं घूमेंगे मुल्लों के साथ। हिंदू शेर बहुत है हमारे, हम अगर किसी के साथ प्रेम भी करना चाहेंगे तो हिंदू शेर है, हिंदू लड़के हैं, हमें बाप बदलने की ज़रूरत नहीं है जाकर। वो MIM का 2 कौड़ी का जो कोई तो था नेता, उसका अभी मैंने न्यूज़ वालों को मैंने देखी कि कैसा उठाए, कैसा मारे। किसी के माई, मैं बोलती ना, किसी की माँ जनी नहीं है अभी तक हर्षू ठाकुर को मारने के लिए। अगर मेरे को मारना होगा ना तो गर्भ भी उतना पवित्र होना चाहिए जो अगर मुझे मारना, अगर मुझे मारेगा तो कोई मेरा ही मारेगा, कोई जिहादी के मुझे मार नहीं सकता। और मैं डरने वाली भी नहीं है। मैं पहले भी, मैं जहाँ पर भी जाती हूँ खुलेआम मैं सोशल मीडिया पे वीडियो बता के जाती हूँ कि यहाँ मेरी सभा है, यहाँ मैं जाने वाली हूँ। थ्रेड आते हैं, जिसकी भी माँ जनी हो वहाँ पर आओ, वहाँ पर मार के दिखाओ, फिर मैं मानूंगी कि तुम सच्ची में तुम्हारे उसके नेक बंदे हो। धमकियाँ तो हाँ, धमकियाँ तो दी जाती है, बहुत सारी धमकियाँ आती है, रोज आती है, रोज। लेकिन जिस तरीके से भारत में आप बता रहे हो आप लोग, तो बहन बेटियों को क्या सबक, क्या शिक्षा देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे वो कैसे बच के रहें, इन लव जिहादियों के चंगुल में ना फंसे? क्या चीज़ें उनको ट्रिक देना चाहोगे? क्योंकि असल में जो गलतियां होती हैं वो गलतियां तो लड़की में भी होती है ना। अगर लड़का कितना भी उनके ऊपर टारगेट करे, कितना भी बोले, अगर लड़की ही ना माने तो कहाँ से कर लेंगे वो लोग? तो लड़की हमारे में कहाँ गलती कमी रह गई है, लड़कियों में कहाँ गलती रह गई है? संस्कार में कमी रही है। अच्छा। हाँ, अभी माँ बाप को मोबाइल नहीं छूट रहे हैं, पिताजी जाते हैं काम पर 12 घंटे के लिए, माताजी बैठ जाती है कहीं पर मंदिर में जाके या फिर किटी पार्टी में या फिर मोबाइल लेकर, तो बच्चे तो भटक ही जाएंगे ना। तो पहली तो बात अपने घर से चालू करना है। अपने बहन बेटियों को धर्म का ज्ञान अवश्य दे, सनातन संस्कृति क्या है ये सिखाए। अपनी बेटी किसी मुल्ले के साथ भागती है और जाकर बुर्का पहनकर नमाज पठन कर लेती है, वही बेटी को आपने क्यों नहीं सिखाया सुबह सुबह स्नान कर कर माता रानी के पैर पड़ना? कहीं ना कहीं संस्कारहीन होते जा रही है हमारी बहन बेटियां। मतलब कि बहन बेटियों को नहीं सिखाया जा रहा है कि तलवारबाजी, लाठी काठी, कराटे ये सिखाओ ना। आप बोलते हो कि धर्म हिंदुत्ववादी संगठनों के साथ आपके बेटियों को जुड़ाओ, कैसा भाग जाएंगे लड़कियां? पार्टी क्लब, मुंबई का, पुणे का हाल देखिए आप। मैं देखी हूँ अभी, मुझे तो एक भी सूट में नहीं दिखाई दिया अभी तक, तो मैं जहाँ से आई हूँ इतने गंदे तरीके वो तुमका फ्रीडम है ना, आज़ादी की बात होती है। हाँ, ठीक है, आज़ादी जो कपड़े इतनी भी पहनने नहीं हैं, होनी चाहिए, लेकिन जो अंदर से ठीक होगा वो ठीक ही रहेगा ना। अब ऐसा नहीं है कि कई जीन्स में भी घूम रही है, टी शर्ट में भी घूम रही है, तो वो नहीं पड़ती इनके चक्करों में। जीन्स टी शर्ट का प्रॉब्लम नहीं है, कपड़े तो पहन लो। मुझे जीन्स और टी शर्ट का, मैं खुद जीन्स टी शर्ट पहनती हूँ, मुझे कपड़ों से दिक्कत नहीं है, लेकिन कपड़े भी ऐसे पहनो ना कि कुछ तो दिखाई दे कि आपने कपड़ा तो, वस्त्र तो पहना है, ये तो दिखाई दे। आप हिंदू लड़कियां लिविंग, आप जैसा बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए, लिविंग रिलेशनशिप में जो लड़कियां आजकल रह रही है, श्रद्धा हत्या कांड में वो भी लिविंग में रहती थी, जिसके 35 टुकड़े हुए थे। जो आप फ्रीडम की बात कर रहे हो ना, मैं उसी फ्रीडम की बात कर रही हूँ। श्रद्धा हत्या कांड में 35 टुकड़े हुए थे उसके। फ्रीडम था, लिविंग रिलेशनशिप था, और कितना फ्रीडम चाहिए लड़कियों को जब 35 टुकड़े हो जा रहे हैं। और हमारे भारत देश में, मैं अगर मेरे भाषा में स्पष्ट बोलूँ तो लिविंग रिलेशनशिप को हमारे यहाँ एक रखेल कहा जाता है, एक धंधे वाली कहा जाता है। अगर बगैर शादीशुदा मर्द के साथ अगर कोई औरत रहती है तो उसको यही कहा जाता है, लिविंग रिलेशनशिप को। अच्छा, अगला सवाल आपसे मेरा ये है, क्योंकि अब चलेंगे क्लोजिंग करने की तरफ, क्योंकि समय कम है हमारे पास। आपसे अगला सवाल ये पूछूंगा कि आपने देखा होगा एक वीडियो, नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आपको समझ में आ गया होगा। उन्होंने एक बुरखी में महिला थी, उसका कुछ हिजाब जो है वो खींचते हुए नजर आए।
जिसके बाद से पूरा देश भर में जो है वो बवंडर मच गया और पूरे देश भर में जो है इसका विरोध भी किया गया। हालांकि उसके खिंचले का स्टाइल इसका कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन इसके पहले भी राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री थे, एक घूंघट में थी तो उसके घूंघट को हटा रहे थे वो, उस पर कोई विवाद नहीं हुआ, उस पर कोई भी कुछ भी तांडव नहीं मचाया गया, कोई भी कुछ नहीं बोला गया, कोई भी धमकी नहीं दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार ने हिजाब हटाया तो जिसकी बात आप कर रही थी एमआईएम का नेता, वो उनके हाथ को तोड़ देने की बात कर रहा था। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने हिजाब को हटाया तो क्या वो सही था या गलत था? और ये भी बताइए क्या हिजाब देश की सुरक्षा के लिए सही है या फिर गलत? देखो, घूंघट की बात आपने की है, घूंघट उठाने पर विवाद नहीं हुआ, लेकिन इतिहास अगर देखा जाए तो जब जब घूंघट उठाया गया तब तब इतिहास हुआ है, तब तब जब जब हमारे स्त्रियों पे बात आई है तब तब हिंदू मौन रहा है। अभी की बात जो आप बोले हो कि घूंघट उठाया तब किसी ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जो हिजाब जो उठाया है उस पे बड़ा तांडव मचा है। तब मुझे बोला, अगर आप सर्वधर्म समभाव मानते हो तब घूंघट उठाने वालों से अगर आप कुछ नहीं बोल पाए तो हिजाब का क्या तकलीफ हो गई? सिर्फ हिजाब तो उठाया था ना, कुछ गलत तो नहीं बोला था उन्होंने। तो सुरक्षा के लिए सही है हिजाब और बुर्का जो? देखो, अभी आपको बता देना चाहूंगी कि अभी लास्ट टाइम में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, लास्ट टाइम बात कर रहे हैं आप? वो भी कुछ बुरखे वाली ही महिला थी। कहाँ की बात कर रहे हैं? कौन सा ब्लास्ट की बात? दिल्ली ना, दिल्ली में। हाँ, अंधे जी, हाँ दिल्ली में वो भी बुरखे वाली थी। आई थिंक इंजीनियर कुछ डॉक्टर थी। तो आप मुझे बताइए। नहीं, उसमें दिल्ली में बम ब्लास्ट में था, वहां पे कुछ डॉक्टर थे जो ब्लास्ट किए, वो मेल थे, लेकिन एक बुरखे वाली भी थी, हिजाब वाली भी थी, जो कि अल्फला यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हाँ हाँ, उसने भी हेल्प किया था उनका। हाँ, अरेस्ट किया है। तो फिर आप बताइए ना, फिर बुरखा अगर आतंकवाद को समर्थन कर रहा है तो बुरखा कैसा सुरक्षित हो सकता है? अगर दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और कोई बुरखे वाली समर्थन कर रही है तो बुरखा कैसा सुरक्षित हुआ? अगर हिजाब निकाला है तो पहचान देखने के लिए बैन करना चाहिए आपके सबसे देश में, क्योंकि कई मुस्लिम कंट्री में बैन हुआ है, पहली बार फैसला नहीं है, मतलब कई मुस्लिम कंट्री में बैन किया है इसको। बहुत सारी कंट्रीज में तो मस्जिद भी नहीं है। तो आपके बोलने का मतलब क्या भारत में मस्जिद ना रहे? नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहूंगी मैं, विवाद हो जाएगा, हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र है। ठीक है। हर्षू ठाकुर से हमने बातचीत किया, इनसे हर मुद्दे पर से बातचीत हुई। जिस तरीके से ये बेबाकी से जानी जाती हैं बातचीत करने के लिए, उसी बेबाकी में इन्होंने जवाब भी दिया। अब आखिरी में हर्षू ठाकुर के जो शायराना अंदाज होता है उसी के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आप भी कमेंट करके अपनी राय को बताइए कि आपको इस पॉडकास्ट से क्या कुछ सीखने को मिला, और साथ में जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी हर्षू जी, कुछ आप एक लाइन कुछ बोल के अगर क्लोजिंग करें तो आपके एक लाइन नहीं बोलना चाहूंगी। अभी मथुरा काशी का भी मुद्दा बहुत सारा बाकी है और सेकुलर हिंदुओं के लिए मैं ये बात बोलना चाहूंगी, ये दुनिया न्याय मांगती है। अरे आकर जिसके देवालय में उसी श्री कृष्ण को खड़ा कर दिया कलयुग के न्यायालय में। ऐसे लोगों से मत बोलो जो स्वयं मथुरा काशी ना माने, हिंदू कुल में पैदा होकर जो भगवान श्री कृष्ण को ना माने। ऐसे धर्म विरोधी नर पिशाच इनकी बातों को मत सहना, और ऐसे दुष्टों की लाशों पर तुम राम नाम सत मत कहना, राम नाम सत मत कहना। अयोध्या तो झांकी है, अब काशी मथुरा बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। पहले बाबर को निपटाया था, अब औरंगजेब की बारी है। थोड़ा सब्र रखो, धीरे धीरे शाहजहां की भी तैयारी है, शाहजहां की भी तैयारी है। सॉरी। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।